सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, अब मैं नंबर सिस्टम का पार्ट दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं आपको। पहले मैंने आपको डिजिवल्टी रूल बता दिए हैं, आपको एक बार उस वीडियो को देख लें। नंबर सिस्टम में जाके प्लेलिस्ट में एक वीडियो डली हुई है, उसमें नंबर सिस्टम में जाके देख लें एक बार जाके। वहाँ से आपको डिजिवल्टी रूल मिल जाएंगे, आपको विभाज्यता के नियम मैंने कराए हैं आपको, ठीक है ना। अब मैं आप ये क्वेश्चन सभी जितने भी अभी मैं कराने जा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आए हुए होंगे, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सॉल्व। एक बात ध्यान रखना है, बेस यहाँ 2 है और 1 है, यहाँ तो 2+1 रहना ही चाहिए। अब जो नंबर यहाँ 20 दे रखा है ना, ऐसा नंबर बेस तो सबका सेम इसमें तो है नहीं है, ये बाहर हो गया, इसमें है, इसमें है और इसमें है। तो देखो 20 से किस में डिवाइड हो रहा, इसमें तो डिवाइड होगा नहीं 20 का, ना इसमें डिवाइड हो रहा 20 का, किसी में हो रहा है बताओ? ना इसमें हो रहा, क्लियर, ना इसमें हो रहा। क्या 20 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। अब इसमें डिवाइड हो जाएगा, देखो 20 या 60, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है, 6/10/2020 को सेकंड शिफ्ट में आया था। क्लियर, मैं सभी क्वेश्चन आपको आए हुए कराऊंगा, जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारे प्रैक्टिस सेट चले जो एग्जाम में आए हुए हैं, उनको मैं कराऊंगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको कराता चलूंगा साथ साथ, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो 7 एक ए स्क्वायर प्लस 7a। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा। हम मान लेंगे, माना माना ए की वैल्यू मैंने एक मान ली, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, जहां से आंसर मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये कहा है किस संख्या से सदैव विभाजित होगी, ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। मैं पहले ए की वैल्यू पुट करता हूँ, तो 7 ए का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, एक का स्क्वायर करूँगा तो यही रहेगा। यहाँ पुट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पुट करके 7 × 1, क्लियर। अब देखो कितना हुआ, 7 बन जाए 7 प्लस 7, ये आ गया 14, क्लियर, 14 आ गया हमारा। अब देखो 14 कौन कौन ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो 14 से ये भी डिवाइड हो रहा है ऐसे, तो अब वो तो 14 से भी रहा है, तो ये ऑप्शन दोनों से 17 से डिवाइड हो नहीं सकता, 21 से डायरेक्ट 14 डिवाइड हो नहीं सकता है। तो 14 हो रहा है हमारा, 7 से भी हो रहा है और 14 से भी हो रहा है। क्लियर, ऑप्शन हमारा कौन सा दोनों से हो रहा हो, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखो मैं कितनी आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। आप हमारी वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमारी वीडियो को शेयर करिएगा। देखो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट किया करो, हमेशा ध्यान रखना है। देखो सभी क्वेश्चन मैं आपके आए हुए करा रहा हूँ। देखो ये जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो CHSL में आया है 2020 में। तो देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। हमसे कहा है एन की वैल्यू 3, 5 और 7 से विभाजित है, तो इस सभी संख्याओं से विभाजित होने वाली अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो। तो 5, 7, 3 का एलसीएम हो गया 105, 105 हो गया। तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा? देखो 105 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो छोटा रह गया, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया? n प्लस, इससे डिवाइड हो जाएगा तो n प्लस ये हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है, 2022 में आया है। मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? बताओ क्या ले लूँ कॉमन? तो देखो इसको करेंगे कैसे, मेन चीज़ है मैं क्या कॉमन ले लूँ यहाँ से, बताओ। क्योंकि मैं कॉमन लेता हूँ तो आपको पता है, देखो करेंगे कैसे इसको, देखो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो करते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ इसको अलग कर लूँ, 3 की पावर 50 को, 3 की पावर 50 को मैंने अलग कर लिया, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 2
और ये लिख सकता हूँ मैं 13×2 = 26, इसको ये लिख सकता हूँ प्लस। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 27 पावर 2 और ये 9 आ जाएगा। क्लियर है। अब यही हमारा क्या बन जाएगा 9 की पावर क्या बनना है देखो 9 की पावर मेरे पास बन जाएगा। अब कौन से पे आ रहा है ये इस वाले पे आ गए तो 2 तो ये बन जाएगा 14 है ना प्लस अभी मैं इतना कर लेता हूँ ठीक है ना आगे मैं करता हूँ इनको सॉल्व। तो देखो ये देखिएगा इसको मैं क्या और कर सकता हूँ तो मैं इसको और लिख सकता हूँ 29 है ना 29 तो ये मैं 29 ही बना रहने दे रहा हूँ 29। अब बताओ मैं इनके बेस सेम कर लेता हूँ सबके बेस सेम क्या कर लूँ बेस सेम कर लूँ। तो अगर मैं बेस सेम करूँगा कहीं ये 3 लिखा है इसको मैं फिर ये भी तो लिख सकता हूँ। क्लियर। तो जैसे 9 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ ये 27 है 3 की पावर 3 और ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसके भी पावर हमारा 9 है। क्लियर। अब ये मैं इसको तोड़ रहा हूँ तो तोड़ के मेरा कितना बन जाएगा बताओ जल्दी बताओ। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो देखो कितना बन जाएगा तो ये बन जाएगा 3 की पावर 50 तो है। अब इसको तोड़ रहा हूँ मैं 13 है ना 26×2 = 52 हो जाएगा क्योंकि इसका 3 का स्क्वायर हो गया और 2×4 13×4 = 52 3 की पावर 52। क्लियर। फिर अब कितना हो जाएगा 3 की पावर ये बन जाएगा फिर देखो ये 3 की पावर मेरे 3×3 = 6 9×6 = 54 हो जाएगा 54। ऐसे ही इसको बना लेंगे 3 की पावर क्या बना 4 हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर करके 4 हो जाए 14×4 कितना बन जाएगा 14×4 = 56 हमारे कर लेंगे। देखो 3 की पावर ऐसे इसको तोड़ लेंगे 3 की पावर 2 कर लेंगे फिर इसका स्क्वायर कर देंगे 29 ये कितना आ जाएगा 3 की पावर हमारा बन जाएगा 58। क्लियर। अब ये मेरे पास क्वेश्चन बन गया पूरा। क्लियर। अब मैं कॉमन ले ले रहा हूँ तीनों में कॉमन ले लूँ कॉमन ले लेता हूँ ठीक है। अब मैंने कॉमन ले लिया 3 की पावर 50 तो मेरे पास बचा क्या बचा 1 प्लस 3 की पावर² प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 8। अब इसको 3 की पावर 50 लिख सकता हूँ इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 729 प्लस 6 ये कितना है 6556 ये आ जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे हम है ना 651 आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा लास्ट में ठीक है ना 6561 ये आ जाएगा 6561 आ जाएगा। ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है देखो अभी मैं सुधारता हूँ इसको। देखो ये आ रहा है हमारा ये आ जाएगा हमारा 6561 ये आ गया। इन सब का टोटल करेंगे 3 की पावर 50 मल्टीप्लाई ये कितना ऐड करके बन जाएगा 7381। क्लियर। अब देखो किससे डिवाइड हो जाएगा ये किससे डिवाइड हो रहा है। अब देखो ये देखो इसको देख लो आगे इससे नहीं बोलेंगे ये क्या 11 से डिवाइड हो जाएगा तो देखो 11 से हो जाएगा 8 7 15 और 4 और 3 और 4 3 और 1 4 तो 15 में से कितने गए 4 गए तो कितने बचे 11। 11 का रूल मैंने बता रखा है आप एक बार चेक कर लीजिए 11 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा देखो 11 से डिवाइड हो रहा है तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये इससे ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा। कौन सा नंबर ये वाला नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा ये वाला ठीक है ना। क्लियर। कोई डाउट। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है मेंस में पूछा हुआ है 2023 में सीजीएल में। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे कैसे कुछ मुर्गी हैं कुछ बकरियां हैं तो देखो
सिरों की संख्या में हम क्या करेंगे, देखो ये जानवरों की सिरों की संख्या हमेशा हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 4 मल्टीप्लाई 100, ये कितना बनेगा 400। क्लियर है, क्लियर। अब हम इसको माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे कितने, 400 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 348 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये बचेगा 2, यहाँ रह गया 9, 52। अगर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 पैर वाले पूछे हैं या क्या पैर वाले, इससे 2 से डिवाइड कर देंगे, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पैर वाले हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 26, 26 आ गया। क्लियर। अब ये 26 तो आ गए, ये 2 पैर वाले पूछे तो रीवा रीवा तो मतलब 4 पैर वालों के पूछे, टोटल हमारे पास 100 सिर्फ थे, इसमें से 26 माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा, 74 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। हमेशा 2 से डिवाइड कर रहे हैं, जो 2 पैर वाले आएंगे, हमें पूछे 4 पैर, तो 100 में से जो सिर दे रखे हैं कुल सिरों की संख्या से माइनस कर देंगे, 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी हमारी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से देखिए, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके ए टू जेड क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो अब देखो हम क्वेश्चन को इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले तो हमें 24 से डिवाइड होना चाहिए। 24 के क्या फैक्टर होते हैं, 8 दिए, 8 और 3, यही तो 24 के फैक्टर होते हैं। हमने फैक्टर कर लिए इसके, तो ये रूल होना चाहिए 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। और ये कह रखा है 6 अंकों की संख्या यह है, तो पी और क्यू का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान पूछा है। मान लीजिए मैं यहाँ क्या रख लूँ कि मेरा डिवाइड हो जाए, तो मैं आगे 8 का रूल फॉलो करूँगा। किसका रूल फॉलो करूँगा, 8 का। तो 8 का रूल फॉलो करूँगा, और मैंने बताया है लास्ट के 3 डिजिट में भाग लगा के देखते हैं, कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। तो मैं ले रहा हूँ 9, और यहाँ क्यू है ना, क्यू और 4, तो यहाँ क्या ले लूँ, यहाँ मैं वैल्यू ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या वैल्यू ले लूँ कि मेरा यहाँ डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ वैल्यू रख के देखता हूँ, 8 से डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब यहाँ वैल्यू मुझे चाहिए, यहाँ वैल्यू चाहिए कोई सी, तो बताओ क्या नंबर ले लूँ, क्या ले सकता हूँ, बताओ जल्दी से। क्यू की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, क्यू की वैल्यू मैं लेके रखता हूँ। अगर क्यू की वैल्यू मैं 8 मान लूँ, तो 8 मान के देख ले रहा हूँ। तो देखो सॉरी 8 से डिवाइड होना चाहिए ना, क्योंकि 8 है, ये 4 नहीं, 4 से नहीं, किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। तो 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ 8 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 8 का रूल बनना है, और मेरा कितने का बनना है, 3 का। तीनों से, दोनों से फॉलो होना चाहिए। तो मैं कर सकता हूँ इसको। तो देखो इसको अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास डिवाइड हो रहा है, 8 एकन 8, ये हो गया 8 दूनी 16, बची 2, 8 3 24। मतलब मेरे पास क्यू की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, क्यू की वैल्यू मैंने ले ली 8 ले ली। ठीक है ना। अब मुझे पी की वैल्यू और चाहिए, तो मुझे पता है कि एक एक पी की वैल्यू, अब हमें नहीं पता है, यहाँ क्या नहीं पता है, पी की वैल्यू। क्लियर, क्लियर। अब मैं वैल्यू लेना चाह रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू ले लूँ। देखो तो अब मैं यहाँ क्यू की वैल्यू रखूँगा। तो ये देखो 9 है, 9, और क्यू की वैल्यू मैंने 8 ले रखी, 8 लिख रहा हूँ। और यहाँ ये कितना, 4 तो है ही है। अब मैंने रूल बताया, सबको ऐड कर लेंगे। तो 4 और 8 12, 12 और 9 21, 21 22 23, 23 23 हो गए। अगला कौन सी, 9 की 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है भाई, कौन सा नंबर, बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, नज़दीक वाला नहीं, आगे वाला। 8 4 12, 12 और आपका हो जाएगा 12 और 9 21, 21 22 23। लेकिन बड़ी नंबर चाहिए हमें, क्या चाहिए, बड़ा नंबर। इससे अगला वाला क्या हो, एक नज़दीक नहीं, इससे आगे वाला बड़ा नंबर नज़दीक कौन सा हो सकता है। तो आगे वाला मेरा नंबर, क्योंकि मैं यहाँ ले रहा हूँ तो आंसर नहीं मिलेगा, 8 एकन 8 आंसर तो है ही नहीं हमारे पास, इन दोनों का मन एक लेता हूँ तो यहाँ तो आंसर मिलेगा ही नहीं, बड़ा नंबर होना चाहिए। तो क्योंकि ऑप्शन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैं अगर वैल्यू क्या ले लूँ, 7 ले लूँ, तो मेरे पास 27 हो जाएगा। इसमें 7 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
23 और 30 आ जाएगा। 30 हो गया, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 30 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इससे ये डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने पी की वैल्यू कितनी ले ली? पी की वैल्यू मैंने ले ली कितनी, बताओ 7, और क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8। अब मैं दोनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दूँ? यहाँ पुट कर दूँ। तो यहाँ मैं पुट करूँगा तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 7 और 8, 8 7 56। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मिल गया मुझे इससे ही। अगले वाले कोई नंबर रखता तो ऑप्शन नहीं मिलता ना, ऑप्शन को भी देखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसको तो आप कर लेंगे, बताइए। इसको आपको करना है, आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 9 का रूल है, 9 का रूल सभी नंबरों का सम होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? लास्ट के 3 डिजिट जो डिवाइड हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट जो भी डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा? बताओ, 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होने वाला आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो आप चेक कर लेंगे, तो एक ही ऑप्शन हमारा 8 से डिवाइड हो रहा है, बाद बाकी तो नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा संख्या से 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है? नहीं पूछा है ना, नहीं हो रहा है। तो हम चेक करें, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 24 डिवाइड हो रहा है। देखो 8 एकन 8, ये नहीं डिवाइड हो रहा है, और ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन को। बताओ 80, हाँ, ये 44 को मैं लिख सकता हूँ, 44 को मैं लिख सकता हूँ 11 और 4। तो ऐसा नंबर देखो जो आपका कि 11 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो। तो आगे सबसे पहले हम देखो, 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड होना चाहिए 4 से, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो 11 का रूल कहता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस, मतलब ऐसे देखो, छोड़ के देखो, एक छोड़ के एक। तो देखो हम इसको 4 के साथ जोड़ेंगे और इसको 3 के साथ, अगर डिफरेंस 0 या 11 आ जाएगा तो हमारा संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो देखो 9, 9 4 13 है ना, ये देखो। फिर अगला देखें 3, देखो यहाँ से देखो, यहाँ रह जाएगा 7 पर 7 3 10, और इसमें हो जाएगा 9 4 13, 13 और 2 15, इसका और चला जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये हो रहा है 10। तो ये डिफरेंस हमारा आ ही नहीं रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा गलत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा चेक कर लो आप। देखो इसको चेक करते हैं हम लोग, इनको और चेक कर लीजिए। अगर हम इसको चेक करते हैं, ये तो है ही नहीं आंसर, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट में 4 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, ये तो बाहर है। तो देखो 2 7 0 4 8, ये देखो इसको इसको ऐड कर लिया। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 8 और 2 10, ये 7 4 11 हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन से बाहर हो गया, क्योंकि डिफरेंस हमारा इन दोनों तीनों का ही नहीं रहे। 8 और 2 10 हो रहा है, 7 4 11 हो रहा है, तो डिफरेंस हमारा 0 0 या 11 बन ही नहीं रहा है। तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार और, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो मैं इसको साफ कर दिया जाए, बताओ इन सबको साफ कर दूँ ना। तो अब इस पे और चेक कर लेते हैं हम लोग, इस पर चेक करेंगे एक बार। देखो इसको चेक करते हैं हम लोग, इसको चेक करते हैं 5 4 7 3 6। अब मैं इसको चेक करता हूँ, देखो इसको और इसको और इसको और इसको ऐड करो। तो 5 और 3 8, सॉरी 5 और 7 12, 12 और 6 18, है ना। अब ये कितना आ रहा है? 4 और 3 7, इसमें से 7 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 11 आ गया। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये देखो 4 से भी डिवाइड होने, 4 36। तो ऑप्शन कौन सा यूज आएगा? ये हमारा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएं। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 11 का रूल मैंने बताया ही आपको। ये आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। आंसर इसका किस में देंगे? कमेंट में देंगे, ठीक है ना। ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। एन एम को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो एम की वैल्यू अगर 7 से डिवाइड, इससे कोई नंबर छोटा होगा तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसी नंबर को मान लेते हैं। अगर मैंने कोई नंबर मान लिया 5, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। क्लियर। तो अब मैं 5 बचेगा, मुझे चाहिए सेटिस्फाई होना चाहिए कि रिमाइंडर हमारा कितना बनना चाहिए? 5 बचना चाहिए। कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। नया नंबर कोई सा भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने तो इसी को इसलिए ले लिया क्योंकि 7 से छोटा ही है, तो रिमाइंडर यही बनेगा। 5 रिमाइंडर चाहिए मुझे। तो यहाँ पुट कर दो अब 3 मल्टीप्लाई 5, 7 से डिवाइड करके देखो 15/7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 7 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा। क्या शेषफल कितना बचा? 1। शेषफल मेरे पास कितना बचा? 1। शेषफल 1 बचा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। देखो अब इनका क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लो। इन एलसीएम लेंगे तो ये 9 24 36, इन सब का एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम हो गया 72। देखो ये सबसे डिवाइड 24 दिए, 72, 36 दूनी 72, 9 ये और कोई डिवाइड होगा नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसा नंबर, इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्या करना है कि 19 की पावर, ये दे रखा है 19 प्लस 20/18। देखो इससे एक बार चला जाएगा, एक बचेगा। एक की पावर कुछ भी हो, 18 का ना 18, बची कितना? एक रिमाइंडर। एक की पावर, रिमाइंडर की पावर कुछ भी हो, एक की पावर में अगर 19 लिखूँ और 20/18, तो ये तो एक ही रहना है। तो आ जाएगा 1 + 20/18। क्लियर। तो हमारे पास आ जाएगा 21/18। तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से हमारा 18 का 18, बची 3, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हमारी वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए। देखो सभी क्वेश्चन मैं एग्जाम में आए हुए लूँगा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन को। अब देखो हमें क्या है, हमें एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। एन को 6 से भाग करें तो एन की जो वैल्यू हमें रिमाइंडर बच रहा है, जो भी रिमाइंडर हमें दे रखा है यहाँ, जो भी शेषफल बच रहा है हमें वही मान लो, क्योंकि 2/6, इसको कभी काट मत देना, आंसर गलत आ जाएगा। तो ये जो इससे छोटा है तो यही रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया? 2। शेषफल कितना आ गया? 2। यहाँ पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 + 2, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और किससे डिवाइड करवा रहा है? 6 से। 6 2 4 और 2 6, 6 2 8, 8/6। तो 6 एकन 6, बचा कितना? 2। तो शेषफल कितना आ गया हमारे पास? 2। क्लियर। आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखो। ये मैंने 11 का रूल बताया है आपको, आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। एक बार नहीं आया तो एक बार चेक कर लो आप लोग। क्या करेंगे कि यहाँ पर एक छोड़ के एक, ठीक है ना। ये रूल बताया था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखो किस किसके साथ? 6 4 10, 10, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 प्लस स्टार, ठीक है ना। स्टार हमें पता नहीं, डिफरेंस आना चाहिए। अब देखो इसका इसके साथ 7 और 3 10, 10 2 12। अब यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी है? या तो जीरो डिफरेंस आना चाहिए, जो भी आए या तो जीरो आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या ले लूँ ऐसी वैल्यू, या तो डिफरेंस जीरो आ जाए तो मैं वैल्यू या तो 11 आ जाए तो मैं 18 रख के देख रहा हूँ। 8 रख के देख रहा हूँ। तो 15 + 8, तो देखो ये 15, 15 + 8 -12। तो देखो ये आ जाएगा 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 हो गया 23।
23 में से 15 और 8 हो गया, कितना बैठ रहा है हमारा 23। 23 में से अगर मैं 12 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 11। मुझे रूल हमारा कहता है या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, वो मेरे पास आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए हमारे चैनल को, ठीक है ना। और आपको पता है मैंने सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए लिए हैं, देखो सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्री से मेंस तक। क्लियर, आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा आप हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।